देखिए, हमारी पार्टी हमारे परिवार ने भारत में एक बीज बोया था और वो बीज था सेक्युलरिज्म का। हमने देश को धर्मनिरपेक्षता की अंधी दौड़ में रखा। यस मैडम, पर मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि हमने ये धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाकर क्या हासिल किया, जबकि दूसरी ओर हमने हमेशा मुसलमानों और ईसाइयों का साथ दिया। तुम्हारी इस नादानी पर हंसी आती है मुझे। डिगी, हमारे लिए देश की विचारधारा से ज़रूरी है चुनावी समीकरण और सत्ता का होना। हमने हमेशा कोशिश की है कि हम हिंदुओं को सेक्युलरिज्म के मकर जाल में फंसाए रखें, दूसरी ओर मुसलमान और ईसाई मिशनरी को बढ़ावा देकर अपना वोट बैंक भी तो मजबूत रखें। तो आपके हिसाब से धर्मनिरपेक्षता का नाटक सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है? तुम ठीक समझे डिगी। ये बात हमारी सास और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने खूब जाना और एक संशोधन करते हुए संविधान का हिस्सा बना दिया। तुम ही समझो इसे डिगी। जब देश में धर्मनिरपेक्षता की प्राथमिकता है तो फिर धर्म विशेषों को विशेष अधिकार क्यों दिए जाते हैं? वास्तव में ये उनकी स्वतंत्रता है। ये सब तो ठीक है डिगी, पर अब ऐसी क्या आपदा आन पड़ी जो आप मुझसे इस विषय पर चर्चा कर रही हैं? असल में डिगी, मोदी सरकार में धर्मनिरपेक्षता को गहरी चोट पहुंची है। पहली बार हिंदुओं को लगा कि उनका विकास भी संभव है, उन्हें भी धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, और इसके चलते उन्होंने अपनी आशा की किरण मोदी को देश का सिरमौर है और उसे सत्ता से बेदखल करना नामुमकिन सा हो गया है अब। अच्छा, तो आपको लगता है कि हमें धर्मनिरपेक्षता को हवा देनी चाहिए? नहीं, पर हमें मोदी की धर्म की जो आज़ादी और कट्टरवाद के नाम देना है और सेक्युलरिज्म के नाम पर मोदी सरकार को घेरना है। मुसलमानों को भड़काना ही होगा। उनकी धार्मिक आज़ादी खतरे में है, ऐसा हमें उन्हें बताना होगा। वो तो ठीक है मैडम, पर हम ये बात सीधे नहीं कह पाएंगे। तो तुम्हें सीधे कहने को कौन बोल रहा है? ज़्यादा ध्यान से सुनो और एक काम करो, कल मीडिया में इंटरैक्ट करो और उनसे कहो कि कट्टरवादी आतंकवाद का जनक होता है और ये मोदी का कट्टरवाद ही आतंकवाद है। अब इसे तुम्हें किस भाषा में कहना है ये तुम तय करो। चाहो तो हिंदुओं को आतंकवादी भी कह देना, पर हमें धर्म के नाम पर फिर हिंसा भड़काना ही है। चलो अब जाओ यहाँ से। ठीक है मैडम। जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे, किसी न किसी। महात्मा गांधी की हत्या करने वाला व्यक्ति भी नाथूराम गोडसे आरएसएस में रहे हैं। तो ये विचारधारा जो है नफरत फैलाती है, नफरत से हिंसा पैदा होती है।